हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि पिछले क्लास में तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के सारे एंगल से रिलेटेड जितने भी टेबल थे उसे हमने लोगों ने देखा था और आज उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो कल जितना भी टेबल में लिखवाए थे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उसको याद कर चुके होंगे। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, उस टेबल को रिमेंबर रखिए। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी था √3/2। कॉस 30 डिग्री की जगह भी हम वैल्यू लिख लेते हैं √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने याद किया था, कितना था 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना था 1/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि √3 इंटू √3, जब कोई दो समान अंक रूट में है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस अंक रूट से बाहर आ जाता है, यानी ऊपर कितना बचेगा 3 और 2 2 जा 4। आप इस तरह से भी कर सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 3 जा 9, √9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है। प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई की तो 1 और 2 2 जा 4, और यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/4, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने क्वेश्चन है कि 5 का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, बातें हैं 5 लिखा था तो 5 हम लोग लिख लेते हैं इंटू कॉस स्क्वायर 60। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और चूंकि यहाँ कॉस का स्क्वायर किया गया है इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, प्लस का सिंबल था प्लस लिख लिए, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब आपको पता है कि सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 2/√3। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 2/√3, और चूंकि इसका स्क्वायर था तो यहाँ भी इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता है कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं 1/2, और चूंकि इसका स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू कितना रह जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4, और बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 सिर्फ 1 रह जाएगा। नीचे आते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ 3 और 2 का स्क्वायर यहाँ बच जाएगा 4। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 5 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं है बाई में तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। इसी तरह से इन दोनों का अगर एलसीएम लिए तो 4, तो 1 प्लस 3 कर लेते हैं। अब इन सभी का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 4 3 जा 12,
12 हो गया। तो देखिए अब यहां से आपको फ्रैक्शनल ऐड करना है। 4 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 6 15। 3 से 12 4 बार में, तो 16 में 4 से गुना कर दिए तो 64, और माइनस 1 से 12 कटेगा 12 बार में, तो 12 से 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12। और बाई में जैसे ही आते हैं तो 3 और 1 ऐड करने पर 4/4, तो यहां से इसका वैल्यू खत्म। अब इन दोनों को अगर ऐड किए तो कितना आता है? 79 - 12/12, और फर्दर सॉल्व कर देने के बाद वैल्यू कितना आ जाता है? 67/12, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.2 में भी दिया है, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन था cos 45 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका मान कितना आएगा? तो आपको पता है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? तो सिर्फ 2 हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बाई में 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1/√2 और बटा में इन दोनों कैल्शियम लिए तो √3, तो ऊपर कितना बच जाएगा? 2 प्लस 1 से √3 बार में कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√3। आपको कल बताए थे कि लास्ट वाले जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है? सबसे ऊपर, और ये वाला जो है इसके साथ आ जाता है। तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं और थर्ड पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन के साथ लाते हैं, तो लिख सकते हैं √3/√2 और इनटू 1/2 प्लस 2√3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कल के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था कि बटा में कभी भी रूट नहीं छोड़ा जाता, यानी जब भी बटा में रूट आ जाता है तो आपको डिसनलाइजेशन करना पड़ता है, हर परिमेकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास दो समस्याएं हैं, यहाँ भी रूट में है हर, और यहाँ भी रूट में है, और हमको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोनों को अलग अलग हम हर परिमेकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हर परिमेकरण करने आते हैं तो √3/√2, जो भी संख्या रूट में है उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं, √2/√2, और इनटू 1/2 प्लस 2√3। तो जब भी दो अंकों में इस तरह से चला जाता है संख्या, यानी प्लस माइनस के साथ हो जाता है, तो जो भी सिंबल यहां रहता है ठीक इसके उल्टे सिंबल के साथ ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए √3 इंटू √2, तो 3 2 जा 6, √6 बाई √2 इंटू √2, तो सिर्फ 2 हो जाएगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 2√3, और बाई यहां ध्यान दीजिएगा a प्लस बी और a माइनस बी, उसके कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो आपको पता है कि फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो a के जगह पे 2 है और b के जगह पे 2√3 है, तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस b², तो 2√3 का स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, अब √6/2 इंटू 2 माइनस 2√3 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो पहले क्लास में पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बताया था 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4,
स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 3, यानी 4 3 जा 12। तो इसको लिख सकते हैं √6/2 इंटू 2 माइनस 2√3 बाई -8। 4 में से 12 जाएगा, छोटा में से बड़ा घट रहा है इसलिए वैल्यू माइनस में आएगा, तो कितना आ गया माइनस में 8। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो फिर से एक स्टेप यहाँ से चलते हैं कि √6/2 इंटू, इन दोनों में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, और यहाँ पे बच जाता है √3 बाई -8। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू को √6 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √6, और 6 से 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18 और बाई -8। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, इसके वैल्यू को प्लस में लाने के लिए, चूंकि बटा में कभी भी माइनस को नहीं ले जाते हैं, तो माइनस के वैल्यू को प्लस में लाने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या कर सकते हैं माइनस इंटू √6 माइनस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और माइनस इंटू -8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां कोई सिंबल नहीं है, यानी √6 प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि यहां माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा वैल्यू प्लस में, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3, तो यहां से 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। ठीक है, इसको एक स्टेप में और हम लोग समझा के लिख सकते हैं कि -√6 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, जबकि 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, और माइनस 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 इंटू माइनस +8 हो जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी 3√2 और प्लस माइनस -√6/8, ये हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 2 sin 3x = √3। यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि sin 3x, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, हम इधर ले आते तो 2 डिवाइड में चला जाता। ठीक है, यानी हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि sin 3x = √3/2। ठीक, अब आप sin थीटा के वैल्यू को याद कीजिए। ठीक है, sin थीटा के वैल्यू को आप याद कीजिएगा, तो कल के क्लास में मैंने बताया था कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते थे कि sin 3x = sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि sin 60 का वैल्यू कितने के बराबर है √3/2 के बराबर, तो √3/2 की जगह हम लोग sin 60 भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखते हैं sin से sin कैंसल, यानी हमारे पास वैल्यू कितना बच गया 3x = 60, कितना बच गया 3x = 60 डिग्री, तो यहां से x बराबर हम लोग लिख सकते थे 60 और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, यानी सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं वो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां क्वेश्चन दिया है √3 sin x = cos x। ठीक है, यहां पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, तो √3 sin x cos x इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आता तो डिवाइड में, cos x इधर कुछ नहीं बचा तो वैल्यू कितना बच गया 1। ठीक है, अब यहां से देखते हैं √3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी हम लोग लिख सकते थे sin x cos x = 1/√3। और कल के क्लास में बताए थे कि sin x बटा cos x, sin थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि tan x = 1/2
√3। तो tan x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना के बराबर होता है 1/√3 के बराबर। ठीक है, तो यहां से tan से tan कैंसल, तो x का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन है √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, आपको यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। आपको पता है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस sin 45, इसका वैल्यू हो जाता है 1/√2 इंटू cos 45, इसका भी वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 हो जाता है। यानी इसको लिख सकते हैं कि √3 tan 2x 1 प्लस 1 यानी √3 tan 2x इज इक्वल टू 2/2 और 2 से 2 कैंसल, कितना बच जाएगा 1। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं tan 2x इज इक्वल टू 1, √3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि tan थीटा में किसका वैल्यू 1/√3 के बराबर था। तो अगर आपको वैल्यू याद है तो आप समझ गए होंगे ये tan 30 डिग्री का वैल्यू है। यानी लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसल, x इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो x का वैल्यू 15 डिग्री आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था कि यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर हो तो वेरीफाई करना है कि tan 2 थीटा का वैल्यू जो है वो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान दीजिए कि थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू रखना कितना है हमको 30 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो पहलू हैं, एक हमारा LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है और एक हमारा पहलू RHS है यानी राइट हैंड साइड है। ठीक है, हम सबसे पहले LHS से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम LHS tan 2 थीटा। तो tan 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना था 30 डिग्री, यानी हम यहां से लिख सकते हैं कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। ठीक है, यानी हमारा LHS सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आ गया √3 के बराबर। इसी प्रकार हम अपने RHS को सॉल्व करते हैं। यदि RHS का वैल्यू भी √3 के बराबर आता है तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा कि LHS बराबर RHS होगा। ठीक है, अब चलते हैं RHS से। फ्रॉम RHS 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री और बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो यहां पुट कर लेते हैं 1/√3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। अब चलते हैं 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2/√3 और यहाँ पे बाई में चलते हैं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, लेकिन स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो बाई में 1 ले लेते हैं। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं 2/√3
और इन दोनों का एलसीएम लिए तो 3 माइनस 1, सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा इसके साथ, तो 3 2 जा 6, और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 2 आ जाएगा इसके साथ, यहां से वैल्यू आ जाएगा तो 2√3। अब 2 से काट देते हैं इसको, कितना बच जाएगा सॉल्व करने पर 3/√3, ठीक है। अब आपको बताए थे कि कभी भी बटा में रूट नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, जब भी बटा में रूट आ गया तो यहाँ पे हर परिमेयकरण करेंगे। तो ठीक इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं 3/√3 इंटू √3/√3, तो 3√3/√3 इंटू √3, तो क्या होगा 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहां से √3 से 3 कैंसल, यानी वैल्यू कितना बचेगा √3। तो हम लोग LHS में भी वैल्यू लाए थे, कितना के बराबर था √3 के बराबर, और RHS का वैल्यू भी कितना के बराबर हो गया √3 के बराबर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न वही रखेंगे हम जो पिछला क्वेश्चन में था। सबसे पहले चलेंगे फ्रॉम LHS, ठीक है। cos 3 इंटू थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। यानी यहां से आपको LHS का वैल्यू कितना पता चल गया कि 0 है। अगर हम RHS को सॉल्व करते हैं उसका वैल्यू भी 0 आता है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सत्यापित हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग RHS से, फ्रॉम RHS 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 cos q और थीटा के जगह 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, तो 4 इंटू, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग याद कीजिएगा तो क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 का q माइनस 3 इंटू √3/2, ठीक है। अब यहां से ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। हम लोग इसको तो लिख सकते हैं 4 है तो 4 लिख सकते हैं, इंटू √3 का q है, यानी √3 को अगर 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या होगा, तो 2 बार का तो आपको पता है कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 3 हो जाता है, और बच गया कितना √3, तो इसका वैल्यू √3 का क्यूब का वैल्यू कितना के बराबर होगा 3√3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3√3। जबकि यहाँ 2 का क्यूब आ रहा है तो 2 इंटू 2 हम लोग करते हैं, तो 2 से 2 में गुना किए तो 4, और 4 में 2 से गुना किए तो 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 8 माइनस 3√3/2, तो 4 से यहाँ सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√3/2 माइनस 3√3/2, और इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 3√3 माइनस 3√3, यानी वैल्यू कितना के बराबर होगा 0/2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि LHS का वैल्यू भी किसके बराबर था 0 के बराबर, और RHS का वैल्यू भी किसके बराबर था 0 के बराबर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो जितना भी क्वेश्चन आज बताया गया है, आशा करते हैं आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको जितना भी टाइप आज बताया गया उससे बेस्ट 8 क्वेश्चन आपको टोटल दिया गया है सॉल्व करने के लिए घर पे, ठीक है। इनसे रिलेटेड आंसर भी आपको दिया गया है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना सामना ना हो, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं आज का वीडियो देख रहे हैं तो उनसे जरूर एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले पार्ट के वीडियो से टोटल क्वेश्चन को लिखते हुए, नोट करते हुए, बनाते हुए और तब इस वीडियो तक आए
ताकि आपको चीज़ों की जानकारी काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अगर लास्ट कोई वीडियो का आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हों, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आपका पीछे का बेस जो है वो वीक रह जाएगा तो आगे जैसे जैसे हम लोग का जो लेवल क्वेश्चन का ऊपर जा रहा है उन सब क्वेश्चन में आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, पढ़ सकें, अपने पढ़ाई को जारी रख सकें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।